बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो ये बने हैं मोतीचूर के लड्डू। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ जी सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। बेसन 1 कप लिया है मैंने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ऑरेंज कलर, फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ जी इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, यानी चौथाई चम्मच चाय का डालेंगे नमक का। और इसके लिए हमें पानी जो रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 1 कप है, लेकिन हम 1 कप एकदम से नहीं डाल देंगे, बल्कि हाफ़ कप पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि हमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जितने पानी से मिल सकती है उसी पे हम फिर इसको स्टॉप कर देंगे। जी ये देखें जी, अब हम करेंगे बेसन को मिक्स अच्छे से पानी के साथ। इसके लिए बीटर ज़रूरी नहीं है, आप अगर चम्मच से मिक्स करना चाहते हैं चम्मच से भी आप कर सकते हैं इजीली। जी ये देखें जी, इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये फूड कलर अगर आप इसमें ना डालना चाहें तो भी कोई बात नहीं, इसकी जगह आप हल्दी भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें रेड फूड कलर डालना चाहते हैं तो रेड भी डाल सकते हैं। हल्दी भी अगर आपके पास ओरिजिनल वाली है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको, मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसके लिए हमें एक स्मूथलेस सा मिक्सर चाहिए जिसमें बिल्कुल भी कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। जी तो यहाँ मैंने 2 कप जो है कुकिंग ऑयल उसको भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और दूसरी साइड पे मैं बनाऊंगी चाशनी। और चाशनी के लिए मैंने पैन में ऐड करने जा रही हूँ जी चीनी। चीनी मेरे पास 1 कप है। मेरे पास ब्राउन शुगर है, अगर आप वाइट चीनी या कोई सी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें जी, चीनी ऐड करेंगे, इसके साथ ही इतनी ही मिकदार में पानी ऐड कर देंगे, यानी 1 कप पानी हम इसमें भी ऐड करेंगे इस तरह से। ये देखें, क्योंकि हमें इसकी कोई स्पेसिफिक चाशनी नहीं चाहिए, वो तार वाली वगैरह नहीं, हमें बस सिंपल सा एक इसके लिए शीरा तैयार करना है। तो इसलिए हम इसको फ्लेम करते हैं ऑन मीडियम पे और इसको पकने के लिए मिक्स करेंगे चीनी को, और बस पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखें जी, यहाँ हमारी चीनी तकरीबन मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। और ऑयल भी हमारा हीट अप हो चुका है। जी इस तरह का कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें इस तरह से सुराख हो, और इसमें डालेंगे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, इस तरह हम इसमें अपना मिक्सचर ऐड करेंगे और बूंदी बना लेंगे हम इसकी। ये देखें इस तरह से, ये इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, यानी इस पर ब्राउनिश कलर ना आ जाए। आपने इसको 1-2 मिनट तक बस फ्राई करना है और निकाल लेना है। जी ये देखें, अब हमारी बूंदी हो चुकी है फ्राई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह करके हम सारी बूंदी तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह सारी बूंदी जब हमारी हो जाएगी रेडी, यहाँ हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने रू केवड़ा 1 टीस्पून ऐड किया है। जी तो इसको हम जो है, बूंदी हमारी तैयार होगी। अब हम चाशनी जो है वो बूंदी में डाल लेंगे। ये देखें इस तरह, और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है वो गरम गरम जो है उससे नहीं बनाने, और ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ठंडा हो गया तो भी लड्डू नहीं बनेंगे, और अगर गर्म हुआ तो हमारे हाथ जलेंगे। इसलिए हमें इसको नीम गर्म जब हो तो उसी तरह इसको हाथों में लेकर और इसको चूर करके इसके जो मोती हैं तो इसको लड्डू बनाएंगे। मुझे तो यही लॉजिक समझ आई है कि शायद इसको इसीलिए मोती चूर के लड्डू कहते हैं कि पहले हम इसके मोती बनाते हैं, बाद में उसको चूर करके इसके लड्डू बनाते हैं। इस तरह से जी आप इसको हाथों में लेकर दबाते जाएं। और अगर आपको चाशनी ज़्यादा लगे तो उसको आप स्टेन करके चाशनी को निकाल दीजिए, और बाकी के उसके बूंदी से आप इसी तरह लड्डू तैयार कर लीजिए। ये देखें जी, इस तरह से इतने अच्छे लड्डू बने हैं। ये देखें हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। देखें जी, बिल्कुल सेम उसका टेक्सचर है बाज़ार वाला, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।